हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। इनका पार्टी मेकअप हो रहा है तो लगभग काफ़ी कंप्लीट हो गया है मेकअप। देखिए, इनका लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं। आई मेकअप इनका हो चुका है और मैंने इनका कल भी एक वीडियो डाला था छोटा सा, और ये बाकी जो फाइनल मैंने पूरा वर्क किया है ये उसका वीडियो है। तो ये आपको इसमें फुल मेकअप दिखेगा मैंने कैसे कैसे किया है, आई मेकअप कैसे किया है। और बेस तो मैंने पहले ही बना दिया था इनका, और बेस बनाने के बाद फिर मैंने आई मेकअप किया। आई मेकअप करने के बाद ब्लशर वगैरह, हाइलाइटिंग और लिपस्टिक लगाई मैंने। तो देखते रहिएगा कि मैंने कैसे किया है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और ये इनका साइड मेकअप था। ये अचानक से मेकअप करवाने आई थी क्योंकि पहले से इनकी बुकिंग नहीं थी, और इस समय मैं भी फ्री थी। दो काम थे तो मैंने बुक किए नहीं, क्योंकि फिर मेकअप आ गया तो मैंने मेकअप पे ध्यान दिया कि मेकअप कर देती हूँ, क्योंकि मेकअप से मतलब 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है। अगर मैं उसमें थ्रेडिंग वगैरह में टाइम वेस्ट करती तो इसमें क्या रहता ना कि फिर मेरा टाइम वेस्ट होता। इसलिए मैंने थ्रेडिंग वगैरह नहीं ली इस समय। और मैं इनको अभी सब कुछ कंप्लीट हो गया है, जहाँ तक है पूरा मेकअप कंप्लीट हो गया। और इनका लिप्स का शेप बना रही हूँ एक, क्योंकि लिप्स को भी शेप में एक शेप देकर ही लिपस्टिक लगानी चाहिए। अगर ऐसे लिपस्टिक लगा देते हैं तो उसमें क्या रहता है कि फेस फिर अगर हो सकता है किसी के छोटे बड़े भी होंठ रहते हैं, तो अगर ठीक से अगर हमने शेप नहीं बनाया और लिपस्टिक लगा दी तो वो फेस पे अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो कभी भी हो ना कि फेस के अकॉर्डिंग लिप्स का शेप देकर और उसमें लिपस्टिक अप्लाई करना चाहिए। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। और इनका ड्रेस इनकी ग्रीन और रेड थी, तो मैंने लिपस्टिक इनको रेड कलर की लगाना ठीक समझा। ज़्यादा रेड नहीं थी, पर हाँ अच्छा लग रहा था। जो मैंने कलर लगाया था इनके ऊपर अच्छा लग रहा था देखने में। तो क्लाइंट काफ़ी हैप्पी हो गया था, इनको काफ़ी पसंद आया था मेकअप। बिंदी इन्होंने अपने पसंद की लगवाई है। और इसके बाद मेकअप होने के बाद मैंने मेकअप फिक्सर से मेकअप फिक्स कर दिया। और अब इनको आईलैशेस लगा रही हूँ। आईलैशेस लगा दी मैंने, और इनको अब मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ, क्योंकि जब तक अच्छे से सेट नहीं होते हैं आई शेडो तो वो कभी भी पलके जब तक अच्छे से सेट नहीं होती हैं तो वो निकल भी सकती हैं। इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। ये मैंने आपको फाइनल पहले दिखाया था। अब देखिए, ये अभी आई मेकअप हमारा स्टार्ट हुआ है। पहले कंप्लीट दिखा दिया मैंने। अब देखिएगा, देखते रहिएगा कि आपको पूरी फुल प्रोसेस दिखेगी कि मैंने कैसे आई मेकअप किया है। तो सबसे पहले तो मैं हाइलाइटर एरिया पे इनका शेप बनाऊंगी। आईब्रो से नीचे जो हाइलाइटिंग एरिया होता है वहाँ पे हाईलाइट करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेकअप करने में तो हमें 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है, लेकिन मैं इसको आपको 14 मिनट में दिखा रही हूँ। स्पीड बढ़ा दी थी मैंने तो कम टाइम में, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो रहा था वीडियो। आजकल मेकअप बहुत चल रहे हैं क्योंकि शादी सीजन चल रहा है
और काफ़ी मेकअप हो रहे हैं, मेकअप भी है, फेशियल भी है, काफ़ी कुछ काम चल रहा है पार्लर में। तो वैसे भी अगर पार्लर में वर्क रहता है तो मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो टाइम भी पास नहीं होता है फिर। तो अब इनका कट क्रीज बना रही हूँ मैं। इनकी पलकों पे अब काम हो रहा है, क्योंकि पलकों पे हमेशा जैसी हमारी ड्रेस रहती है उसी के अकॉर्डिंग मेकअप करना होता है। और पलके अगर अच्छे से, अगर मेकअप, अगर आँखों का मेकअप अगर अच्छे से हो जाता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। मेन होता है लिपस्टिक, और लिपस्टिक आपकी शेप में अच्छी लगी होनी चाहिए, और आई शैडो अच्छे से अप्लाई होना चाहिए, अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। अगर आई शैडो हम ब्लेंड नहीं करेंगे ठीक से तो वो भी फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इनका आई मेकअप हो चुका है। अब मैंने आईलाइनर लगा दिया, इसके बाद मैं मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा इनको लग चुका है। देखिए, आप पूरी फुल प्रोसेस देखते रहिएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, काफ़ी कुछ दिख जाएगा आपको। और हमेशा देखना चाहिए कि दोनों आँखों का आई शैडो एक जैसा लगा हुआ है, और जो आईलाइनर हम लगाते हैं उसमें भी अच्छे से एक जैसा ही आईलाइनर भी एक जैसा होना चाहिए दोनों आँखों का। नहीं तो फिर एक अगर फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर हमने आईलाइनर जब हम लगाते हैं तो उसमें अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो उसमें आँख फिर क्या हमारे वर्क पर डिपेंड करेगा। आँख पर अगर हम सही नहीं लगाएंगे तो आँख छोटी बड़ी दिखेगी, फिर तो वो फिर देखने में बहुत बहुत ज़्यादा गंदी लगेगी, और लोग आपको बोल भी सकते हैं, क्लाइंट भी ख़राब होंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि दोनों आईब्रोज़ का और दोनों आँखों का शेप एक जैसा हो। तो हमेशा बार बार हमेशा चेक करते रहें कि इनका शेप एक जैसा आए। तो अभी इनका आई मेकअप हो चुका है कंप्लीट, और आगे की प्रोसेस आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। इसके बाद मैं इनको पलके लगाऊंगी। ये मैंने इसमें ग्लू लगा दिया है, क्योंकि वैसे तो बगैर ग्लू के भी चिपक जाते हैं, लेकिन हमेशा क्वालिटी अगर आपके पलकों की अच्छी होगी तो बगैर ग्लू के भी चिपक जाएंगे। नहीं तो इसमें ग्लू की हेल्प चाहिए पड़ती है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। पलके मैं अच्छा ब्रांड ही यूज करती हूँ, लेकिन मैं कभी रिस्क नहीं लेती हूँ। उसमें ग्लू ज़रूर लगाती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा सा लगाने से खुद का टेंशन ख़त्म हो जाता है। अगर बाई चांस क्लाइंट का पलके अगर बाई चांस निकल गई वहाँ पे, तो फिर वहाँ तो हम नहीं होंगे ना, तो क्लाइंट को प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए क्लाइंट की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्लाइंट को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम यहीं से कंप्लीटली उनको तैयार करके भेजें। तो एक पलक इनकी लग चुकी है और दूसरी में हम ग्लू लगा रहे हैं। तो और ये देखिए, दूसरी पलक में मैं लगाने वाली हूँ। आजकल तो लोअर पलकें भी आने लगी हैं, तो कई लोग जैसे जिनकी नहीं होती हैं तो उनको लोअर पलक भी लगा देते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा और आईज में लुक आ जाता है। उनका आई मेकअप बहुत अच्छा हुआ था। मैंने रेड एंड गोल्डन कलर में और कुछ मिक्सिंग भी की थी हमने कलर की आई शैडो में, और तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्यारी आँखें लग रही थी इनकी।
इसके बाद मैंने दूसरी पलक लगा दी है। दोनों पलकें इनकी कंप्लीट हैं। अब वो देख रही हैं, चेक कर रही हैं कि कैसी है, कैसी लगी हैं पलकें। तो एकदम परफेक्ट थी, क्योंकि क्लाइंट से मैं एक बार पूछ लेती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, तो क्लाइंट खुद ही बताता है। जब क्लाइंट सेटिस्फाई होता है तो फिर हमें भी अच्छा लगता है। इसके बाद जो आईज़ के नीचे मैंने पाउडर लगाया था सेट करने के लिए, तो उसको मैं हटा दूंगी, ब्लेंड कर दूंगी उसको अच्छे से, ताकि वो अलग अलग से ना दिखे और रिंकल्स भी ना पड़े कहीं पे। तो इसलिए अच्छे से ब्लेंड करके ही फिर आगे की प्रोसेस शुरू करूँगी। अच्छा फ्रेंड्स, मुझे शुरू से ही शौक़ था कि मैं मेकअप करूं, और मेकअप का हमेशा से मुझे था कि मैं पार्लर सीखूं या कुछ ऐसे, पहले से ही मुझे कोई ऐसा लग रहा था। तो मैंने जो मुझे अच्छा लगता था, मैंने एक बार उसको अच्छे से सीख भी लिया और फिर उसका हमने वर्क करना शुरू किया। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है मेरे को, और लगभग 10 से 12 से 13 साल हमें यहाँ पे काम करते हुए हो गया है। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी कम टाइम में मैं मेकअप कर देती हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। बस क्लाइंट 1 घंटे का टाइम लेके आएगा, 1 घंटे में मैं रेडी करके बाकायदा ड्रेस के साथ मैं खड़ा कर दूँगी और अच्छे से मेकअप हो जाएगा। अब मैं इनको ब्लशर लगा रही हूँ। इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग मैंने ब्लशर लिया है, ज़्यादा डार्क नहीं किया था, क्योंकि उनकी जो उनका फेस की रिक्वायरमेंट थी, मैंने उस हिसाब से काम किया है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्किन के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन हम अप्लाई करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग पाउडर, जितने भी प्रोडक्ट हम यूज करेंगे क्लाइंट के अगर फेस पे जा रहा होगा तभी हम यूज कर सकते हैं। बाकी अगर हमने क्लाइंट की स्किन से हट के अलग से कुछ हमने करने की कोशिश की तो उसमें क्या है ना कि क्लाइंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा गाइस ध्यान रखें कि हमेशा स्किन टोन के हिसाब से ही हम मेकअप करें, चाहे वो फाउंडेशन हो, पाउडर हो या फिर कंटूरिंग वगैरह जो भी हो, हमें हमेशा स्किन का ध्यान रखना चाहिए। और अब इनकी हेयर स्टाइल बन चुकी है, बाकी अब मैंने स्प्रे कर दिया है और इनका बढ़िया सा हेयर स्टाइल बन चुका है, क्योंकि इनको ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी हेयर स्टाइल चाहिए थी। तो आपको दिख रही होगी कितनी प्यारी सी इनकी हेयर स्टाइल लग रही है, और बहुत प्यारी ये लगने लगी हैं। अब इनको अलग से एक फ्रिल चाहिए थी, तो मैंने फ्रिल लगा दी इसको, और इससे भी लुक आ गया है। देखिए आपको भी दिख रहा होगा, पीछे से मैंने जूड़ा बना दिया था और जूड़ा का भी अच्छा से डिज़ाइन दिया था मैंने, और आगे से इनका ये लगा दिया था। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक शेयर करिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। बाय बाय।